नमस्कार, वॉक विद मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि 18 अप्रैल से लेकर के आज 19 मई लगभग पूरा एक महीना हो चुका है, मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका और बना नहीं सका। उसके लिए फिर मैं आपसे क्षमा याचना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने निजी कारण से कुछ ऐसे काम में लगा हुआ था जिसकी वजह से मैं अपनी जो स्टडी है, जो मेरी तैयारी है ये वीडियो के लिए, वो नहीं करने की वजह से मैं वीडियो आपको अपलोड नहीं कर सका या वीडियो नहीं बना सका। उसके लिए मैं आपके साथ में जो मेरी आत्मीयता है उसी की वजह से, मैं पूर्व तैयारी न होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं डालने का एक डिसीजन लिया। अब मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज मैं जब आ रहा हूँ आपके सामने तो पूरी तैयारी के साथ में आ रहा हूँ। पूरी तैयारी मैंने करी है और तैयारी के बिना मैं काम नहीं करूँगा, ये आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो अभी मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आज का जो हमारा बाज़ार है, आज गुरुवार है और 19 मई है। तो अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, मैं बहुत शॉर्ट में गागर में सागर करना चाहूँगा। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो अभी -1267 1267 माइनस में है। निफ्टी आपका 387 पॉइंट माइनस में है और बैंक निफ्टी 779 पॉइंट माइनस में है। मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और ये स्वाभाविक भी थी, क्योंकि कम से कम डाउन जोन्स जो था वो कम से कम 1300-1400 पॉइंट के करीब माइनस में था कल। उसके बाद में निकी भी आज 700, 750, 800 पॉइंट माइनस में था और हमारा बाजार और पूरे विश्व के बाजार से कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। उसके क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता की ज़रूरत है। बहुत लंबा विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं अभी जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा फोकस है, जैसे कि अर्जुन का चिड़िया की आंख के ऊपर था, उसी तरह मैं उसके ऊपर आना चाहूँगा और कुछ ऐसे शेयर जो बताना चाहूँगा मैं आपको, जो मार्केट के अंदर यहाँ से रिबाउंड मारेंगे। हमको सिर्फ एक महीने की तैयारी मैं बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको अतिशयोक्ति बता रहा हूँ। एक महीने के पहले भी वो रिबाउंड मार सकते हैं, हो सकता है आज भी मार सकते हैं, क्योंकि पूरी स्टडी और पूरे एनालाइज के बाद ही मैं आपको ये मतलब शेयर देना चाहता हूँ। तो मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, आज के तारीख के अंदर उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। बहुत सारे विश्व के जो तथ्य है, विश्व के बिजनेस के न्यूज़ है, गवर्नमेंट्स है, बायलैटरल रिलेशन है, पॉलिसी है, डॉट 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 उसके पीछे कारण है। तभी ये शेयर रिबाउंड मारेंगे, किसी के बोलने से नहीं होगा। जो परिस्थितियां हैं विश्व के बाजार की, वो उसको सपोर्ट करेगी, तभी ये शेयर चलेंगे, चाहे कोई भी कंपनी के हो। अगर हमको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी हमको जानकारी है, उसके बाद में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं विश्व की जानकारी के साथ में कि ये सेक्टर और ये शेयर यहाँ से रिबाउंड मारेंगे और यहाँ से अप एंड अप ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए, प्राइस आपको आज का पकड़ना है और हमको आज एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में न्यू इंडिया इज ए डिफरेंट फॉर द वर्ल्ड नाउ। अगेन एंड अगेन आई रिपीट माई वर्ड। तो सबसे पहले आपको सीमेंस बाय करना है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की सभी कंपनियां, TCI, वीआर लॉजिस्टिक, अल कार्गो, कॉन्कर एंड अदानी पोर्ट, चाहे बड़े हुए हों, फिर भी मैं होशो हवास में ही आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में भारतीय एयरटेल, आपको मालूम होगा 2 दिन से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार दे रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी एक प्लानिंग है और बहुत गुड न्यूज़ आने वाले हैं। तो आपको भारतीय एयरटेल पकड़ना है। उसके बाद में भारत फौज, डिफेंस को लेकर के, ऑटोमोबाइल्स को लेकर के और इंडस्ट्री को लेकर के, टाटा केमिकल, हाइड्रोजन बेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में टाटा कंज्यूमर, उसके बाद में गोदरेज कंज्यूमर, 3M इंडिया जो कि डिजिटल से कंसर्न है, ये आपको बाय करना है। इसके लिए मैंने डैशबोर्ड पे मेंशन किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हो सकता है। अभी अभी मैंने न्यूज़ पढ़ा है, रशिया यूक्रेन के अंदर नियर टू सॉल्यूशन है मैटर, मतलब वो सॉल्व हो चुका है और यूक्रेन ने सरेंडर भी करने की बात करी है। और अगर ये न्यूज़ पूरा अभी जिसको बोलना चाहिए 100% अगर डिक्लेयर हो रहा है, तो उसके बाद में पूरा मार्केट विश्व का यहाँ से रिबाउंड मारेगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2, USA के अंदर फेड रेट जो है, फेडरल के जो गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर, मैं टच में था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भार दिया है इन्फ्लेशन को लेके, फुगावा जिसको गुजराती में बोलते हैं और मुद्रास्फीति हिंदी में बोलते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस अप हो चुका है वहाँ पे
बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, उसकी वजह से फेड ने बोला वी हैव टू टेक वेरी फास्ट डिसीजन। और जो अभी तक संभावना थी 0.25 मतलब क्वार्टर % की, उसकी जगह उन्होंने 0.75% टू 1% इंक्रीज की बात करी है। ये पूरे विश्व के मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर फंड जो बड़े बड़े हैं उनका पैसा विश्व के बाजार में लगा हुआ है और वो यूएसए से संलग्न है, उसकी वजह से ही। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, वर्ल्ड के अंदर अभी फिलहाल इन्फ्लेशन बना हुआ है। पिछले 1-2 महीने से जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, उसकी वजह से पूरा यूरोप, पूरा गल्फ, उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा एशियन कंट्रीज, इवन हर एक कंट्री के अंदर ड्यू टू एनर्जी, गैस के प्राइस, फिर इसके क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से और दूसरे और भी बहुत से रीज़न है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है और इसमें की रोल अदा किया है क्रूड ऑयल ने। तो ये सब की वजह से इन्फ्लेशन का जो मार है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरे विश्व में छाया हुआ है। उसके तहत हर कंट्री को अपना जो बैंक रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। इसकी वजह से भी मार्केट डाउन जा रहा है पूरे विश्व में। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इरेज हो रहा है, एक संभावना निकल रही है। इन सभी बातों के तहत होने के बावजूद भी इंडिया, न्यू इंडिया आज की तारीख में एक नया डेस्टिनेशन बन करके उभर रहा है बहुत ही तेज गति से। पूरा विश्व इस बात को बहुत भली भांति गंभीरता से ले रहा है और ले चुका है। यहाँ अभी बोलूँ तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक रीज़न ये भी होगा, सेकंड उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा, अभी आने वाले टाइम के अंदर किसी भी विश्व को ये विश्व युद्ध जो चल रहा है उससे उभरने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी और बहुत तेज गति से रिबाउंड मारेगा। तो ये सब तथ्यों को मतलब तथ्यों को जोड़ते हुए अगर हम देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बन रही है। सब जगह बनेगी लेकिन कंपेयर टू वर्ल्ड इंडिया में बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को मिलेगा ड्यू टू बायलैटरल रिलेशन, पॉलिटिकल पॉलिसी ... तो अभी मैंने आपको शेयर बता दिए। दूसरा मैं आपको शॉर्ट में पूरा करना चाहूँगा वीडियो। मैंने डैशबोर्ड बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने पूरा मेंशन किया है। प्राइस आपको फिर बोल रहा हूँ, आज का पकड़ना है, हो सकता है आज ही रिबाउंड मारेगा। टीसीआई के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो 5 ट्रिलियन के अबव की जो बात कर रही है गवर्नमेंट, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, उसके बोलूँगा, उसके बाद में कार्गो, लॉजिस्टिक, ये सब का की रोल होने वाला है। उसके तहत ही मैं आपको दे रहा हूँ और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो डैशबोर्ड है वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देख लीजिए, ये जो मैंने बताया है ये मेरा डैशबोर्ड है, इसके ऊपर मैंने सभी आइटम लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसको स्टडी करके आप बाय करिए, लेकिन आपका ओरिजिनल कम से कम 1 महीने का होना चाहिए, जिससे कि किसी कारण से अगर एफआईआई अपनी गेम करती है तो उससे हम बच सकें। और फिर बोलूँगा आपको, आपके आइडल मनी को ही इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, बोलने को बहुत कुछ है, इकोनॉमी कोई 1 घंटे 2 घंटे में डिस्कस करने जैसी चीज़ नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है वो अभी इंडिया के लिए है और बहुत लोग समझ भी रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। अभी आपको बोलना चाहूँगा, इंडिया इज़ ए चेंज ऑफ ईरा इन पॉलिटिकल, इन इकोनॉमी, इन सोशल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पूरे विश्व में एक बदलाव का सिग्नल दे रहा है और बहुत तेज गति से काम हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, हर एक नागरिक जागरूक हो चुका है। ये सभी मुद्दे मिलकर के मार्केट को यहाँ से अप एंड अप अवे ही करेंगे, पर्टिकुलरली न्यू इंडिया का। तो लास्ट में फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी, मैं आपको फिर क्षमा याचना करना चाहूँगा कि 1 महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं जहाँ तक होगा वहाँ पे पूरी तैयारी के साथ में रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सके। जय हिंद।